पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फाइट के दौरान फ्लेम लॉर्ड के साथी के ली पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन नई ग्रेनेड का यूज कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से उसको वहां से निकल भी दिया जाता है। मगर ली को अब इस चीज से डैमेज पहुंच चुका था। ली की फाइट यहाँ पर कई और भी लोगों से होती है। लास्ट में हम देखते हैं कि अभी फ्लेम लॉर्ड और ली की फाइट होने वाली थी। ये फाइनल मैच था और इसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर इस कंपटीशन में और उन दोनों के बीच लगी उस शर्त में कौन जीता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है और यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्लेम लॉर्ड यहाँ पर फाइट की शुरुआत में ही अपना एक बहुत ही तगड़ा फायर एलिमेंट का एक अटैक करता है। यहाँ पर उसने फायर पॉइजन तैयार कर लिया था। ली को चारों तरफ से घिरे हुए था। सभी ये देखकर शॉक थे कि फ्लेम लॉर्ड ने फायर प्रिजन टेक्निक को अनलॉक कर लिया है। लेकिन अब ली अपना वाटर एलिमेंट और आइस एलिमेंट का मिला हुआ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उस प्रिजन को वहीं पर ठंडा कर देता है। इस चीज पर फ्लेम लॉर्ड कह रहा था कि बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे नॉर्मल अटैक से हारोगे। तुम्हें हराने के लिए मुझे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी ढूंढ कर लाया हूँ और मैं सारे अटैक तुम पर ट्राई करना चाहता था। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम अब वो अपना अगला अटैक कर रहा था। वहाँ सामने से ली भी अपने मैजिक को यूज करते हुए लाइटनिंग एरो यहाँ फ्लेम लॉर्ड के अटैक पर भेजता है। फ्लेम लॉर्ड का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ली के वो एरो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। अब हम देखते हैं कि वो एरो सीधे आकर फ्लेम लॉर्ड को लगने वाले थे, लेकिन पहले ही वो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि उन एरो को रोक लेती है। यहाँ पर उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया था और तलवार निकालकर अपने इंटेंस फायर को रिलीज कर दिया था, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटरमीडिएट लेवल का अटैक है। लेकिन ली भी अपने वेपन को निकालते हुए वहां पर आइस पावर को रिलीज करता है। वैसे तो ली की पावर हमें ज्यादा साफ दिख नहीं रही थी क्योंकि आग पूरी में फैल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर वो आइस पावर फ्लेम लॉर्ड की उस फायर को रोक लेती है। ये चीज देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहे थे और कह रहे थे अभी तक का सबसे खतरनाक बैटल यही है, और वो पहले से भी अब इस बैटल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली का दोस्त चेन भी इस टाइम ली को सपोर्ट करते हुए उसी का नाम चिल्ला रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर लूना भी ली को सपोर्ट करते हुए कह रही थी कि तुम्हें इसे हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हम यहाँ पर डीन को और ओल्ड मैन को देखते हैं। यहाँ पर डीन ओल्ड मैन से कह रहे थे कि ली ने बहुत ही ज्यादा जल्दी डिसीजन लेते हुए अपने वेपन को समन कर फ्लेम लॉर्ड के अटैक को रोका है, जबकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। क्या आपने उसे इतना फास्ट डिसीजन लेना सिखाया है? तो इस चीज पर ओल्ड मैन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये सब तो वो खुद से ही सीखा है और इसीलिए अब इस चीज का जो क्रेडिट है मैं नहीं ले सकता। अब यहाँ पर हम फाइट के दौरान देखते हैं कि दोनों के वेपन टकराते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। यहाँ पर फ्लेम लॉर्ड थोड़ा पीछे आ गया था, लेकिन वो कह रहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम अब मेरे स्ट्रॉन्ग अटैक का सामना करोगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पीछे उन दोनों बीस्ट भी इस वक्त फाइट कर रहे थे। फ्लेम लॉर्ड के पास भी एक व्हाइट टाइगर बीस्ट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ली का बीस्ट यानी कि वो रेंडियर उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा था और दूर भी फेंक रहा था। अब हम इन दोनों की फाइट को देखते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फ्लेम लॉर्ड थोड़ा फास्ट था, इस वजह से वो अपनी फायर ड्रैगन का यूज पहले से कर लेता है। ली उसके फायर ड्रैगन को रोक तो लेता है, लेकिन ली को बहुत डैमेज पहुंच गया था और पहले ही वो ऑलरेडी अब उस ग्रेनेड की वजह से अपनी एनर्जी को खो चुका है। इस वजह से उनके पास इतनी भी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो बार बार स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर सके। वो सोच रहा था कि वो क्या करे कि तभी अंदर डीन उससे कहते हैं कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें कब क्या टेक्निक यूज करनी है। यहाँ पर वो उसे समझा रहे थे कि तुम उसे टावर के अंदर प्रैक्टिस किया, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तुमने वहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा। क्या तुम सच में अपनी नई टेक्निक के बारे में भूल चुके हो? ये सुनकर ली थोड़ा सा शॉक था। अब उसे याद आता है कि हाँ, उसने तो बहुत ही तगड़ी टेक्निक ऑलरेडी सीख रखी है। वो उनसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं सच में भूल गया था, और इसके बाद वो वापस से नॉर्मल होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लेम लॉर्ड इस वक्त कह रहा था कि क्या तुमने हार मान ली, क्योंकि ली ने अपने वेपन वापस रख लिया था। लेकिन ली यहाँ पर उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। यहाँ पर वो किसी एक एलिमेंट नहीं बल्कि सभी एलिमेंट की एनर्जी को फोकस कर रहा था और अब एनर्जी बॉल्स उसके सामने आती है। ली उन सभी को मिलाते हुए एक अलग ही पावरफुल मल्टी कलर एनर्जी को क्रिएट करता है। यहाँ फ्लेम लॉर्ड को दिखा नहीं रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि ली कुछ पावरफुल करने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
मगर हम देखते हैं कि ली ने यहाँ पर अपनी उस मल्टी कलर एनर्जी से बहुत ही आसानी से फ्लेम लॉर्ड के उस अटैक को रोक लिया था। फ्लेम लॉर्ड ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने जो भी सभी एलिमेंट की पावर को कंसंट्रेट किया है वो उसका यूज अटैक के थ्रू भी कर सकता है। वो यहाँ पर उन सभी एलिमेंट की वो कुछ एनर्जी को यूज कर फ्लेम लॉर्ड पर हमला करता है, लेकिन फ्लेम लॉर्ड अपना एक बैरियर बनाते हुए बच जाता है। वो कह रहा था कि तुमने तो अपनी पावर दिखा दी, लेकिन अब मेरी बारी है। और इसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालता है। ये फायर रिंग थी जो कि एक फायर एलिमेंट के कल्टिवेटर या मैजिशियन की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। इसके बाद फ्लेम लॉर्ड अपने फायर ड्रैगन को समन करता है जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और इसके बाद वो उसे लेकर सीधा ली पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ली उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां यूज करने वाला था। यहाँ पर वो अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का यूज तो कर लेता है, लेकिन उसे भी डाउट था कि ये काम करेगी कि नहीं। अब इस वक्त उसने वही बड़े से पत्थर के बने हुए गोलम को समन किया था। अब ली ने तो अपना सर नीचे कर लिया था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त और बाकी लोग ये देखकर शॉक थे क्योंकि वहां पर एक गोलम आ चुका था और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और अभी तक के टीचर्स ने तो उन्हें ये पढ़ाई भी नहीं है। ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे सभी लोग। वैसे इसके बाद अब ली उस अटैक को यूज नहीं करते हुए, मतलब उस गोलम का यूज ना करते हुए अपना अगला अटैक यूज करता है। ली ये देखकर शॉक था कि उसका गोलम गायब नहीं हुआ है। तो असल में इसका रीजन ये था कि उसने अभी अभी वहां की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। अब ली अपने पांचवें एलिमेंट की पावर को मिलाते हुए एक एलिमेंट एनर्जी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसकी वजह से वहां पर वो जगह हिलने लगी थी और सभी लोग डर कर भागने लगे थे। फ्लेम लॉर्ड भी यहाँ पर अपनी पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने के लिए एक बैरियर पहले से क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसका ये बैरियर वो कुछ काम नहीं आता क्योंकि ली के पांचों एलिमेंट की पावर मिलकर उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और फ्लेम लॉर्ड को वहां से उस बैटल एरिना से बाहर की तरफ फेंक देती है। लेकिन अब ली की पावर ओवरलोड हो चुकी थी और वो कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर डीन ये देखकर शॉक थे, लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि इसे मैं रोकता हूँ और इसके बाद वो बैठे बैठे ही वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करते हैं और ये शील्ड यहाँ पर ली को एनर्जी को धीरे धीरे कंप्रेस करते जा रही थी, जिस वजह से वो एनर्जी कम भी हो जाती है और ली फिर उसे वापस से कंट्रोल भी कर पा रहा था। इस वजह से अब वो ठीक हो चुका था। अब वो देखता है कि सामने फ्लेम लॉर्ड हार चुका है। सभी लोग अब इस चीज से शॉक भी थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे, मतलब वो ली के जीतने की वजह से वो लोग खुश थे। सभी को देखते हैं जैसे कि डीन, ओल्डमैन, ली के दोस्त लूना और बाकी सब भी। बस यहाँ पे जू फ्लेम लॉर्ड को हारता हुआ देख कर रही थी कि ये लड़का भी भरोसे के लायक नहीं है। इसने कहा था कि ये रोक कर आने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि फ्लेम लॉर्ड इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वैसे अब उसका कोई फायदा नहीं था। हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर थे वो सभी को बुलाते हैं और यहाँ पर डीन अपने आप को आगे आते हुए सभी को उनके रिवॉर्ड देते हैं और साथ ही फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ली ने फर्स्ट पोजीशन को पा लिया है, इस वजह से उनके ग्रुप को अब ली लीड करेगा। तो असल में अब और भी बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वैसे ग्रुप बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर वो सभी को उनके टास्क बताते हैं और बाद में कहते हैं कि ली किसी एक और मेंबर को ऐड कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें भी आना है, हमें भी आना है, लेकिन ली अब उन सब पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त चेन को चुनता है। वो डीन को इसकी वजह से भी बताता है। वो कहता है कि चेन एक लाइट मेज है जो कि हमें डिमंस के साथ फाइट करने में बहुत हेल्प कर सकता है, और दूसरी चीज ये है कि उसके पास हीलिंग मैजिक भी है जिससे वो जहाँ से अब वो हीलिंग पावर के तौर पर भी हमारी हेल्प वो कर सकता है, और अगर कभी हम इंजर्ड हो जाएं तो बैटल के बीच में वो हमारे लिए एक एडवांटेज बन सकता है। अब डीन हाँ कर देते हैं। अब ली ने उसे चुन लिया था। वो बहुत ज्यादा वो खुश था, लेकिन इसके बाद अब डीन थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि अभी तक के कंपटीशन होते थे सिर्फ हमारी एकेडमी के और नॉर्मली एक फ्रेंडली कंपटीशन जिसमें कोई भी जीत हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो कंपटीशन होने वाला है अब उस चीज से उन्हें नहीं बल्कि पूरी की पूरी एकेडमी को फर्क पड़ने वाला है। वो कह रहे थे कि ये बाकी सारे एकेडमी के साथ कंपटीशन होगा जिस वजह से इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी पोजीशन संभालनी होगी और वहाँ पे और कुछ भी हो जाए तुम्हें कम पोजीशन पर नहीं आना है। वो बोलते हैं कि तुम 4th पोजीशन तक आओगे तो चलेगा, लेकिन अगर इससे कम पोजीशन आती है तो इस चीज से तुम्हें दिए जाने वाले रिसोर्स जो कि तुम्हें प्रोवाइड किए जा रहा है मैं फ्री में एकेडमी की तरफ से, वो भी वेस्ट माने जाएंगे और साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारी एकेडमी यानी कि हमारी एकेडमी की जो रिस्पेक्ट है वो भी सबके सामने बिल्कुल कम हो जाएगी। सभी लोग अब सीरियस हो चुके थे।
डीन फिर से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बस तुम लोग 4th पोजीशन से नीचे नहीं आओगे, जिस पर सभी लोग हाँ करते हैं और फिर ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।